आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का। फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि है हमारी स्मार्ट सिलेबस से, वो है 19.3। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी प्रॉब्लम है। 3 पार्ट्स गिवन है इसके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पेपर में जो है वो आपको 3 पार्ट्स ही जो है वो सॉल्व करने के लिए कहा जाए। तीनों का मेथड एक ही फार्मूला यूज़ होना है। हमने फाइंड क्या करना है, सिंपली हमने एनर्जी ऑफ अ फोटोन फाइंड करनी है, और 3 डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन के फोटॉन्स उसने हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला है रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव का जो फोटोन है जिसकी हमने एनर्जी फाइंड करनी है, उसकी वेवलेंथ है 100 मीटर, क्योंकि रेडियो वेव लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स होती हैं। ग्रीन लाइट जो कि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, उसकी होती है वेवलेंथ ग्रीन कलर की, सिर्फ ये 550 नैनोमीटर्स। एक्सरेज जो होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं वे, इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और वो है 0.2 नैनोमीटर्स। अब ये 3 डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जो हमारे स्पेक्ट्रम का पार्ट है, उनके तीनों के फोटोन की हमने करस्पॉन्डिंग जो है वो एनर्जी जो है वो हम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमें जो है एक्चुअली क्या गिवन है, वेवलेंथ्स, क्योंकि 3 वेवलेंथ गिवन है, तो हम उनको जो है वो सेपरेट करने के लिए जो है वो लिख लेते हैं कि सबसे पहले λ1 जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास λ1 है रेडियो वेव्स का फोटोन, जो कि है हमारे पास 100 मीटर्स। सबसे पहले तो ये आ गया। एंड देन है λ2 जो कि हमारी है ग्रीन कलर की लाइट, उसकी वेवलेंथ जो कि है 550 नैनोमीटर। अच्छा, अब नैनो जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁹, तो उसको जो है वो अगर हम ऐसे यूनिट में लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁹, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर्स में। और λ3 हमारे पास है एक्सरे फोटोन का, और उसकी वेवलेंथ है 0.2 नैनोमीटर्स, और नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर्स। अब इसके अलावा हमें और कोई चीज़ जो है वो गिवन नहीं है। हमें फाइंड क्या करनी है, इन तीनों फोटॉन्स जिनकी हमें जो है वो वेवलेंथ दी हुई है, इन तीनों फोटॉन्स की हमने क्या फाइंड करनी है, एनर्जीज। तो जिस तरह से हमने लिखा है कि पहले वाले फोटोन की वेवलेंथ है λ1, दूसरे वाले की है λ2, तीसरे वाले की λ3। इसी तरह हम लिख लेते हैं E1 पहले वाले फोटोन की एनर्जी जो कि हमने फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने E2 जो है वो फाइंड करनी है, एंड देन जो है वो E3 जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे पास सबसे पहले आएगा, फार्मूला हमारे पास तीनों के लिए एक ही है, क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है, सिर्फ जो है वो वेवलेंथ यानी कि वैल्यूज का जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो बार बार हमें फार्मूला की हेडिंग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले के लिए हमारे पास देखें, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ा, जो कि मैक्स प्लैंक ने हमें आइडिया दिया था, दैट इज E=hf। सबसे पहली बात तो है ये। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, हमें फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या गिवन है, वेवलेंथ। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं। अब ये कहाँ से आता है, इसको जो है वो आप सेपरेटली ज़रा नोट कर लीजिएगा, इसलिए जो है वो मैं डिफरेंट कलर के साथ जो है उसको हाईलाइट कर दी हूँ। वेवलेंथ हमेशा किसी भी वेव की होती है। ठीक है, और वेव के केस में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फार्मूला, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ गिवन है ना, लेकिन फार्मूले में क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी, तो हमें फार्मूला जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना पड़ेगा। तो वेव के केस में स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा है, v=f लैम्डा। तो इट मीन्स कि लैम्डा क्या आ जाएगा, v/f। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड किसकी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ द फोटोन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेवलेंथ किसकी है, फोटोन की वेवलेंथ है ना। एनर्जी भी हमने फोटोन की फाइंड करनी है, और फोटोन किससे मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। तो फोटोन के केस में हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे c/f आ जाएगा। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, और वेवलेंथ जो हमारी इस तरफ आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास c/λ। तो हम इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने वाले जो है वो हमारा जो फार्मूला है बेसिक, जो कि क्या है, E=hf। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E फ्रीक्वेंसी की टर्म में E=hf है, जबकि हमारे पास वेवलेंथ की टर्म में आ जाएगा hc/λ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड करनी है किसकी, 1 की।
तो वेवलेंथ भी हम किसकी पुट करेंगे 1 की। चलो उसको जो है वो हम किस में लिख लेंगे, हम कैलकुलेशंस वाले स्टेप में लिख लेंगे ताकि जो है वो हमें इजी रहे। तो जनरल फार्मूला जो है वो हमने उसको एक ही दफ़ा जो वो चेंज कर दिया, कैलकुलेशंस जी। एक दफ़ा इसको आप जो है वो फिर जो वीडियो को पॉज करके जो है वो समझ लीजिएगा कि कैसे हमारे पास आता है। देखिए एक्चुअली जो है वो हमारे पास लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, या फ्रीक्वेंसी को पहले ही सेपरेट कर लें, वो जगह सी ओवर। सी की वजह क्या हमने सब्स्टिट्यूट की है कि वी की जगह सी क्यों है, क्योंकि फोटॉन्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया था, ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। अच्छा, अब हमें फर्स्ट वाले फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो राइट साइड पे भी लैम्डा के साथ 1 आएगा। एच और सी के साथ 1 इसलिए ही आएगा क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट है, वो हर तरह के फोटोन के लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, यानी कि जो हमारा वो रेडियो वेव वाले वेवलेंथ थी वो थी हमारे पास 100। अच्छा स्टूडेंट, जब आप 6.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, एंड देन ये जो 10 रेज़ टू दी पावर 34 है माइनस का है, और 8 किसका है, प्लस का है, ठीक है। ये किसका है, प्लस का। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर जो है वो आ जाएगा 1.98 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -27। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड किया है स्टूडेंट्स, आपने एनर्जी फाइंड की है किसकी, फोटोन की। और क्योंकि जब हम एनर्जी फाइंड कर रहे थे तो हमारे जो वेवलेंथ के यूनिट थे वो क्या थे, मीटर्स में, यानी कि एसआई यूनिट। तो फिर एनर्जी का यूनिट भी क्या आना चाहिए, एसआई यूनिट, और वो क्या होता है, जॉब। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वो अपने नोट्स में जो है वो नोट करके रख लें कि जब भी हम एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या हमारा जो है वो फोटोन, तब जो है वो जो एनर्जीज होती हैं हम जूल्स में मेजर नहीं करते, वो किस में मेजर करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि हम चैप्टर नंबर 12 में जो है उसके न्यूमेरिकल में भी हमने आइडिया यूज़ किया है, और वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जूल में, जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप जो है वो मत भूलिएगा स्टूडेंट, अक्सर जो है वो यहाँ तक आंसर निकाल के जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फाइनल आंसर जो है वो किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 से हम क्या करवा देंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे। जब 1.98 को 1.6 से डिवाइड करवाएंगे और 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला फोटोन है इसकी एनर्जी आ जाएगी, जो कि है हमारी क्या, E1, वो आ जाएगी 1.24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इलेक्ट्रॉन ई स्मॉल और वी कैपिटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास आ गई फर्स्ट फोटोन की एनर्जी जो कि है E2। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड की, तो हमारे पास सेम उसी तरह हम फार्मूला लिखेंगे कि E2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि फार्मूला क्या है, एच सी ओवर लेमडा, ठीक है। तो एच सी ओवर लेमडा है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, लेमडा 2, ठीक है। तो अगेन वही स्टेप करेंगे, 6 पॉइंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, और साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा 2। अब लेमडा 2 हमारा कौन सा था, ग्रीन लाइट वाला, जो कि था 550 नैनोमीटर जिसकी जो है वो वेवलेंथ थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 550 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। इस सारे फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जूल्स के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 जॉल। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, वैसे आई डोंट प्रेफर कि अब यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब यहीं पे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 से भी कर दें मल्टीप्लाई,
लेकिन वो ये कि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए पहले आप जॉल में ही आंसर निकालें और फिर जो भी आपका आंसर आए उसको हम जो है वो क्या करवा देंगे 1.6 -19 से क्या करवा देंगे डिवाइड, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10⁻⁹ तो कैंसिल हो रहा है आपस में, तो हमारे पास सिर्फ जो है वो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 2.25 और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई हमारे सेकंड फोटोन की, जो कि था हमारा ग्रीन कलर की लाइट का फोटोन। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरे फोटोन की तरफ, यानी कि जो है वो हमारा थर्ड जो है वो फोटोन, और वो था, हम लिख लेते हैं, अब हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा। ये है जी E3 और फार्मूला है Hc/λ और लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा 3। तो अब हम H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.363 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 जो था वो हमारा था 0.2 नैनोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 × 10⁻⁹ सॉल्व करने पे जो जॉल्स में आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9.94 × 10⁻⁻16 और ये आएगा किस में, जॉल में। और जब हम इसको जो है वो अगेन किस में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे, हम इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करवा देंगे डिवाइड, तो जॉल साथ ही आपने ख़त्म कर देना, ये नहीं करना कि यहाँ पे आप जॉल लिख रहे हैं और यहाँ पे आप जो डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये आ गया E3 जो कि था हमारा एक्सरे फोटोन का। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो समझी हैं और जो हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत काम आएंगी, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहली बात जो हमने अंडरस्टैंड की है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो ये है कि फोटोन की एनर्जी का जो फार्मूला है, फोटोन जिस मर्जी टाइप का हो उसकी एनर्जी का फार्मूला यही है E = hf, और अगर आपने वेवलेंथ की टर्म में लिखना है तो F होता है C/c डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें अंडरस्टैंड की वो ये है कि हमने फाइनल आंसर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में कभी भी जॉल में नहीं लिखना, बल्कि हमने फाइनल आंसर के लिए उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और थर्ड बात ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम जो है ईजी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।